प्रकरण ये है कि बीमा कंपनी रिलायंस कैपिटल जो अभी पिछले साल से यहाँ पे फसल बीमा कर रही है, 2023 में मूंग फसल का बीमा करवाया था। लगभग सब ने करवाया था, कवला, चवड़ा, सुगालिया और 3 गांवों ने हमने बीमा करवाने के बाद इनसे सर्वे रिपोर्ट भी करवाई थी खराबे की। विपरीजॉय में जो नुकसान हुआ था उसका सर्वे भी करा था कंपनी ने। कृषि अधिकारी, कंपनी और पटवारी तीनों ने मिलकर ये सर्वे करा था सामूहिक। सर्वे में इन्होंने 95% कवला में खराबा बताया और वजन भी जो मूंगों का वजन था वो भी हल्का बताया, वो 18-20 किलो ही आया 1 हेक्टर में। जब इन्होंने बात करी कि भाई हमको बीमा कब तक क्लेम मिलेगा, तो इन्होंने बोला 2 महीने। फिर इलेक्शन आ गए एमएलए वाले, फिर आ गए ये एमपी वाले इलेक्शन। अब कंपनी कह रही है कि आपकी तो आपने प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करा गांव वालों ने, तो हमने कलेक्टर साहब को आपकी शिकायत दर्ज करवाई। प्रोटोकॉल में कमी क्या बताई उन्होंने? प्रोटोकॉल में कमी ये बताई उन्होंने कि भाई कि गाँव वाले आप लोग ज़्यादा इकट्ठे हो गए। अच्छा, अब ज़्यादा इकट्ठे होने के बाद तो गाँव वाले थोड़े जानकार है, तो इकट्ठे हो रहे, तो उसमें गाँव वालों की क्या कमी। अच्छा, और उसमें क्रॉप कटिंग जो सर्वे इन्होंने करा था, इसमें गांव वाला कोई नज़दीक भी नहीं गया। कृषि अधिकारी और बीमा कंपनी के जो प्रतिनिधि थे, इन्होंने खुद के हिसाब से जो भी इनके रैंडम सर्वे आया था खतरा नंबर, उसमें इन्होंने क्रॉप कटिंग करी। तो कंपनी ने किसी को क्लेम दिया है कि नहीं दिया? किसी को भी नहीं दिया अभी तक तो हमारे सुनने में, और तहसील में तो कंपनी ने लगभग किसी को भी प्रोडक्शन के उत्पादन के आधार पे जो क्रॉप कटिंग होती है उसके आधार पे किसी को भी नहीं दी। तो कंपनी कोई अधिकारी मिले आपको? हाँ मिले। क्या कहा उन्होंने आपको? वो आगे से आगे दिन निकाले और अब वो जाके बोल रहे हैं कि अब आपकी तो प्रोटोकॉल के हिसाब से कलेक्टर को शिकायत कर रखी है। फाइल रिजेक्शन बता रहे हैं? रिजेक्शन नहीं बता रहे। अच्छा, वो पेंडिंग बता रहे। ये मामला 2022 का, 2023 करीब 23 का। अब 24 का सीजन आ गया वापस करीब का। काश्तकार प्रीमियम ही भराता रहेगा या उसको कभी बीमा भी मिलेगा? तो वापस वही कंपनी आ रही है? वही कंपनी है, 3 साल का इनका करार है। अच्छा, अब ये पाली डिस्ट्रिक्ट में पहले रहे थे, इन्होंने 3 साल तक पाली में भी किसी को भी नहीं दिया। उनके जो प्रोटोकॉल का जो गाइडलाइन है उसमें क्या है कि किस प्रकार का? वो गाइडलाइन की कॉपी तो हमारे को दे नहीं रहे। काश्तकार जा रहे हैं, वहाँ मांग के आते हैं, बार चक्कर काट रहे हैं और काश्तकारों को बता कुछ नहीं रहे। आप रेवेन्यू बोर्ड अजमेर जाके ले लो वहाँ जाकर। अब हर कोई काश्तकार अजमेर तो जा नहीं सकता। कलेक्टर ने क्या कहा आपको? कलेक्टर साहब ने कहा है कि 5-6 दिन का समय दो, इसकी पूरी जांच करवाते हैं और हो सकेगा यथासंभव आपको क्लेम मिलेगा। कितने किसान इससे प्रभावित है अभी लगभग 2800 खातेदार हैं कवला में, 600 खातेदार, 700 खातेदार चवरडा में और 500-600 खातेदार सुगड़िया सिंधला में। लगभग 5-7 हज़ार किसान इन एक पंचायत के, और बाकी पंचायतों के है तो उनमें भी ये की ये शिकायत है, वो भी पंचायत वाले इकट्ठे होकर वो भी यहाँ पे आएंगे धरना देने। खरीफ फसल का खराबा जब हुआ, छगन सिंह जी एमएलए साहब ने विधानसभा में मुद्दा उठाया कि अनुदान दिया जाए। रात अनुदान होता है, आधा अनुदान जो काश्तकारों को दिया जाए। 84 करोड़ रुपए अभी पिछले 7 दिन पहले गवर्नमेंट ने और तहसील के लिए पास करें, तो खराबा हुआ उसके लिए अनुदान मिल रहा है। बीमा कंपनी कह रही है कि भाई खराबा नहीं है। तो कृषि अधिकारी खराबा बता रहे हैं, पटवारी RI खराबा बता रहे हैं और बीमा कंपनी वाले बोल रहे हैं कि खराबा नहीं। तो ये तो तालमेल बैठाना पड़ेगा। खराबा है जब भी गवर्नमेंट दे रही है अनुदान, ये तो गवर्नमेंट काहे के लिए अनुदान। आपने यहाँ आपके विधायक से बात की? विधायक साहब से बात करी, विधायक साहब अहमदाबाद अभी बाहर है। अच्छा, तो वो भी आते हैं हमारे साथ, तो बात हुई थी। कंपनी वाले और सरकारी मिशनरी ने जो सर्वे की है उसमें खराबा बताया है, मतलब 18 किलो हेक्टेयर पर उत्पादन बताया, तो उसमें हम बीमे में आते हैं। लेकिन कंपनी बीमा देने से आनाकानी कर रही है, किसानों को गुमराह कर रही है। किसानों की इतनी पहुंच है नहीं सर, इस हिसाब से किसान कहाँ तक जाएगा?